नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद रोचक और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे, पिरामिडों का निर्माण। मिस्र के पिरामिड, खासकर गीजा के पिरामिड, विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक हैं और इनके निर्माण की प्रक्रिया आज भी विज्ञान और इतिहासकारों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको ऐसा लगे कि आपका वक्त जाया ना हुआ हो, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, ताकि ये कम्युनिटी और बड़ी बने और मुझे भी मोटिवेशन मिले। आइए जानते हैं कि कैसे प्राचीन मिस्रवासी इन अद्भुत संरचनाओं का निर्माण कर सके। लगभग 4500 साल पहले मिस्र के पुराने साम्राज्य के दौरान पिरामिडों का निर्माण हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य था फ़ाराओ की अंतिम विश्राम स्थली। यह एक ऐसा स्थान था जहां उनके शव और उनकी संपत्ति को सुरक्षित रखा जाता था, ताकि वे मृत्यु के बाद भी आराम और ऐश्वर्य का अनुभव कर सकें। गीजा का महान पिरामिड, जिसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है, सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है। पिरामिडों का निर्माण मुख्य रूप से चूना पत्थर से हुआ था, जिसे प्राचीन मिस्रवासी पास के खदानों से निकालते थे। हालांकि कुछ हिस्सों में ग्रेनाइट का भी इस्तेमाल किया गया, जिसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण आंतरिक कक्षों और सजावटी तत्वों के लिए उपयोग किया गया था। अध्ययनों से पता चलता है कि चूना पत्थर को पिरामिड स्थल पर लाने के लिए प्राचीन मिस्रवासी एक कंक्रीट जैसा मिश्रण तैयार करते थे। इस मिश्रण में गीले पत्थरों को डालकर एक विशेष पदार्थ बनाया जाता था, जो पत्थरों को मजबूत और परिवहन के लिए आसान बनाता था। पिरामिडों के निर्माण के लिए हजारों श्रमिकों को काम पर रखा गया था। ये श्रमिक स्थायी मजदूर नहीं थे, बल्कि कृषि के मौसम के दौरान काम करने वाले लोग थे। उनके लिए पिरामिड निर्माण एक महत्वपूर्ण सरकारी परियोजना थी। श्रमिकों के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे, जहां उन्हें भोजन, आवास और चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती थी। अब बात करते हैं उन भारी पत्थरों को स्थानांतरित करने की, जो पिरामिड के निर्माण के लिए आवश्यक थे। सोचिए, हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण के इन विशाल पत्थरों को कैसे स्थानांतरित किया गया होगा। ये वाकई अद्भुत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि श्रमिकों ने लकड़ी की स्लेज और रोलर्स का उपयोग किया होगा। स्लेज पत्थरों को खींचने में मदद करती थी, जबकि रोलर्स ने उन्हें आगे बढ़ाना आसान बना दिया। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पानी का उपयोग करके रेत को गीला किया जाता था, जिससे घर्षण कम हो जाता था और पत्थर आसानी से खिसक जाते थे। ये सब सुनकर समझ आता है कि उस समय के लोग कितने कुशल और बुद्धिमान थे। पिरामिडों की योजना और वास्तुकला एक अद्वितीय और जटिल प्रक्रिया थी। प्राचीन मिस्रवासियों ने गणित और ज्यामिति का उपयोग कर इन विशाल संरचनाओं को बनाया। हर पिरामिड का आकार और संरचना एक विशेष उद्देश्य को पूरा करती थी, जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ी होती थी। पिरामिडों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा था। ये सिर्फ राजाओं की समाधि नहीं थे, बल्कि इन्हें देवताओं के निवास स्थान के रूप में भी देखा जाता था। मिस्रवासियों का मानना था कि पिरामिड आत्माओं को स्वर्ग तक पहुंचाने का माध्यम थे। आधुनिक अनुसंधान और तकनीक ने पिरामिडों के बारे में हमारी समझ को और भी गहरा किया है। नई तकनीकों जैसे कि 3D स्कैनिंग और ड्रोन फोटोग्राफी ने हमें पिरामिडों की आंतरिक संरचना और निर्माण तकनीकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। तो पिरामिड सिर्फ पत्थरों की संरचना नहीं है, बल्कि वे प्राचीन मिस्र की वैज्ञानिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक हैं। उनकी वास्तुकला, निर्माण प्रक्रिया और महत्व आज भी हमें प्रेरित करते हैं और रहस्यों से भरे हुए हैं।